हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में। इसके पहले हम लोग इसके पहले अगर आप लोग ज्योग्राफी का वीडियो देख रहे होंगे तो देखे होंगे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। और क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग 3-4 वीडियो कवर किए हैं। जैसे एक में वीडियो में पढ़े थे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े थे, उसका ऑरिजिन, कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चर पढ़े थे। और दूसरे वीडियो में एयर मास पढ़े थे ना गौतम। और तीसरे वीडियो में पढ़े थे फ्रंट्स के बारे में पढ़े थे। उसके बाद थोड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट था हमारा कोरियोलिस फोर्स देखे थे और रॉसबी वेव्स देखे थे। अगर आप लोग इतना वीडियो देखे होंगे, जो बेसिकली एयर मास का फ्रंट्स का वीडियो देखे होंगे, तो आप लोग आज पूरा कंसेप्ट साइक्लोन का ना क्लियर होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा ना कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस आपको बन गया है। और अब आप साइक्लोन के बारे में ना किसी को समझा सकते हैं। पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है साइक्लोन का, A to Z कंसेप्ट। साइक्लोन कैसे बनता है, क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है साइक्लोन और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, कहाँ बनता है, कितना दिन तक रहता है साइक्लोन, कैसा टेम्परेचर रहता है, कैसा प्रेशर रहता है, हर चीज क्लियर होने वाला है। तो देखते हैं। तो आज हमेशा की तरह इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पढ़ेंगे कि बीपीएससी में या यूपीएससी में अगर साइक्लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी में, बीपीएससी में, जो भी सिविल सर्विस में कोई भी क्वेश्चन साइक्लोन से आएगा तो यहाँ से टैकल होना चाहिए। मेरा ये पर्पस है वीडियो का। आज हम लोग का ये पर्पस होना चाहिए। तो बेसिकली देखेंगे साइक्लोन के बारे में, देखेंगे उसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे क्या है। उसके बाद सीधे आ जाएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन पे आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का मेन टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फिर हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा कंप्लीट टेम्परेट साइक्लोन पढ़ने वाले हैं। तो इसका ऑरिजिन देखेंगे, इसका वेदर देखेंगे कि कैसा वेदर लाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अफेक्टेड एरिया क्या है, ट्रैकिंग एंड मूवमेंट इसका कैसे होता है, मैनेजमेंट इसका क्या होता है, इसका कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको, इसका सिग्निफिकेंस भी है क्या। मतलब हम लोग समझते हैं ना कि साइक्लोन मतलब कुछ बुरा चीज है, बैड थिंग है। इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी है क्या, या मैसेज तो पूछ सकता है कि बुरा चीज तो सब डिस्कस करता है, इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस कीजिए। तो वहां भी हम लोग का कुछ पहले से दिमाग में रहना चाहिए। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है। तो इतना सारा टॉपिक देखने वाले हैं फ्रेंड्स। आज हम एक्चुअली बोर्ड पे पहले से कुछ लिख के नहीं रखे हैं, क्योंकि लिख के रखने में इसका कंसेप्ट डेवलप नहीं होगा। लिख के बताएंगे तो डेवलप नहीं होगा, इसको बहुत बार हमको समझाना पड़ेगा, इसलिए लिखे नहीं है। तो साइक्लोन के बारे में देखते हैं। साइक्लोन होता क्या है बेसिकली। साइक्लोन है ना, साइक्लोन कहीं भी बनता है ना, चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन चाहे टेम्परेट साइक्लोन है, कहीं भी साइक्लोन बन रहा है ना, तो लो प्रेशर ना डेवलप होना जरूरी है। लो प्रेशर डेवलप होना जरूरी है। कहीं भी साइक्लोन बने लो प्रेशर डेवलप होना जरूरी है, तभी साइक्लोन बनेगा। अब जगह लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, अब हम टेम्परेट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी साइक्लोन लो प्रेशर डेवलप होना जरूरी है। जब लो प्रेशर डेवलप हो रहा है तो क्या होगा, जहां कहीं हाई प्रेशर अगर होगा, कहीं भी हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, यहाँ से विंड यहाँ पे आएगा ना, विंड यहाँ से आएगा, विंड यहाँ से। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब विंड ब्लो करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या साउदर्न हेमिस्फीयर में कहीं भी, तो कोरियोलिस फोर्स पढ़ाए थे। कोरियोलिस फोर्स के कारण वो क्या करता है ना कि रोटेट हो जाता है, विंड जो है रोटेट हो जाता है। अब बात ये है ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हम लोग पढ़ाए थे, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हम अभी बता रहे हैं, एक्चुअल साइक्लोन जो होता है ना एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा पहले ये देख लेते हैं ना, ये साइक्लोन का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, एक ये साइक्लोन का कंसेप्ट हो गया, ये साइक्लोन है। उसी तरह से एक होता है एंटी साइक्लोन, सुने हो ना एंटी साइक्लोन। ये क्या होता है, कहीं पे क्या होता है ना, इसके अगेंस्ट में हाई प्रेशर रहता है ना, हाई प्रेशर। तो यहाँ से क्या होगा ना, विंड होगा ना चारों तरफ फरना चालू करेगा, हर डायरेक्शन में विंड बाहर की तरफ जाना चालू करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी साइक्लोन बोलते हैं। इसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन। साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमता है। उसी प्रकार से इसका है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है। और इसका साउदर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। क्योंकि एंटी साइक्लोन है, साइक्लोन का एंटी है, तो यहाँ पे लो प्रेशर में डेवलप होता है, तो यहाँ हाई प्रेशर में डेवलप होगा। और यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होगा,
समझ रहे हो ना। अब इतना तो सबको पता होता है, जो जीएस का तैयारी करते हैं, जो पीटी का तैयारी करते हैं, इतना सबको पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होगा कि अब ऐसा होता क्यों है। तो हम लोग पर ये समझते हैं, ये समझ जाएंगे तो ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये देखते हैं। तो ये बताओ हमको, सिंपल सी बात हम बताए थे अभी, जो हम लोग वीडियो पढ़ाए हैं उसमें हम लोग रोजबी वेव्स बताए थे, उसमें हम छोटा सा ये भी बताए थे प्लानिटरी विंड के बारे में, कि ये इक्वेटर पे होता है ना, लो प्रेशर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये इक्वेटर है हमारा, ये हमारा क्या है, सब ट्रॉपिकल, और यहाँ पे क्या है, सब पोलर, और यहाँ पे क्या है, पोलर, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो होता है, यहाँ हाई होता है, ठीक है ना। हमको एक सिंपल सी बात बताओ कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं भी कोई साइक्लोन आ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा साइक्लोन डेवलप हो रहा है, यहाँ पे मत मानो ना, जैसे कि कहीं भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन डेवलप होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, ईस्टर्ली विंड चलता है, समझाए थे ना। इक्वेटर पे इस तरह से ईस्टर्ली चलता है, यहाँ पे वेस्टर्ली चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लो प्रेशर है, तो साइक्लोन तो वहीं बनेगा ना जहाँ लो प्रेशर होगा। अब इस रीजन में मान लिया कि हम साइक्लोन कहीं बना के देखते हैं, बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सही में घूमता है एंटी क्लॉकवाइज कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विंड ईस्टर्ली चलता है, ना ये विंड यहाँ पे, तो ऐसे कर लो ना कि ये ईस्ट से चलता है, ऐसे चलेगा विंड, है ना। तो ये मान के चलते हैं ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं यहाँ पे हमको साइक्लोन चेक करना है, ठीक है ना। कहीं भी कोई पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमको चेक करना है। तो अब इसको देखो, पॉइंट को इमेजिन करो, मान ले जाए कि हमको कोई विंड है जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। और एक कोई विंड है, मान लो कि इस डायरेक्शन में कोई विंड आ रहा है, और एक ऊपर से विंड है ना, ऐसे करके यहाँ पे विंड हमको चल रहा है, और एक ऊपर से विंड आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये यहाँ पे एक पॉइंट तो नहीं होगा ना, लो प्रेशर एक पॉइंट नहीं होगा ना, ये कोई रीजन होगा, एक रीजन होगा जहां से सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से चलेगा, और मतलब कि इस तरह से विंड अप्रोच करेगा। तो क्या करेगा ना, इसको ना इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, इसको इधर से घुमाने की कोशिश करेगा। नहीं समझ रहे हो, मतलब सीधा देखो ना कि मतलब कि कहीं भी लो प्रेशर बनेगा ना, तो क्या होगा ना, कहीं भी लो प्रेशर बनेगा ना, तो ये ना इधर से अप्रोच करेगा ऐसे, और ऊपर से इधर से आएगा विंड, यहाँ तक जट नहीं। कहीं भी लो प्रेशर डेवलप होता है ना, जैसे कि कहीं भी लो प्रेशर डेवलप होगा तो हाई प्रेशर से विंड आएगा ना, उसका हाई प्रेशर से विंड आएगा ना। तो ऐसे इमेजिन करो ना कि यहाँ पे कहीं लो प्रेशर अगर है, तो यहाँ पे कहीं लो प्रेशर ऐसा है, तो विंड साउदर्न में ऐसे जाएगा, अगर मान जाए तो ऊपर से विंड ऐसे आएगा ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो क्या करेगा ना, इसको ये जो बड़ा सा रीजन है ना, तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, इसको ना इधर से ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तब इधर घुमा रहा है ना, तो अल्टीमेटली ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अपने आप समझ में आ जाएगा क्लॉकवाइज, फिर इस तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा ना कैसे होता है, ये बेसिक कंसेप्ट ये है। तो हम समझा दिए तुमको साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन कौन डायरेक्शन में घूमता है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, कौन सा डायरेक्शन में घूमता है। अब ये क्या है ना कि अब ये देखो, साइक्लोन जो है बेसिकली लो प्रेशर पे होता है, अब हम थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिए हैं। साइक्लोन बेसिक अंडरस्टैंडिंग में लोग चल रहे हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिए हैं। अब ये समझना की जरूरत है ना कि साइक्लोन जो होता है ना, तो किस तरह का वेदर लाता होगा, और एंटी साइक्लोन किस तरह का वेदर लाता होगा। तो सोचो, हम तुमको बताए थे कि कहीं भी कोई रीजन है ना, कोई भी रीजन है, वहां पे अगर लो प्रेशर है ना, कोई भी रीजन है वहां पे लो प्रेशर है ना, तो क्या होता है ना कि हाई प्रेशर से ना, यहाँ पे विंड इस तरह से हाई प्रेशर जहाँ रहता है ना, मतलब यहीं पे लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से विंड जा रहा है ना, कन्वर्ज होता है। हाँ, तो हाई प्रेशर से विंड जब आएगा ना, तो ये यहाँ पे कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज होने के बाद क्या होता है ना, ये ऊपर उठता है सेल की तरह, ठीक है ना। ये बाद में जाके हाई प्रेशर पे जाके ये फिर मतलब इस तरह से डाउन, मतलब इस तरह से नीचे आता है, फिर सेल बनाता है, ठीक है। जहां लो प्रेशर रहेगा ना, वहां पे वहां पे एयर इस तरह से आकर के ना ऊपर जाएगा, फिर जब आएगा टकराएगा तो कहीं जाएगा ना, तो ऊपर की तरफ जाएगा, डाइवर्ज होगा ऊपर की तरफ, कन्वर्ज होगी ऊपर डाइवर्ज होगा इस तरह से यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाने के बाद ठंडा हो जाता है ये एयर, तो इसमें जो मॉइस्चर है ना,
धीरे धीरे ना रेनफॉल कराता है। तो जो लो प्रेशर जो डेवलप होता है जहां हमारा साइक्लोन बन रहा है ना, तो वहां साइक्लोन जब भी आएगा ना तो बारिश उरिश करवाएगा। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का साइक्लोन है। कुछ साइक्लोन ऐसा है जो कि बहुत हैवी बारिश कराएगा, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ही हैवी बारिश कराता है, एकदम थंडरस्टॉर्म लाएगा, पूरा एकदम मतलब कि बहुत हैवी बारिश कराएगा एकदम ये। और ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन होता है वो भी बारिश कराएगा, कम कराएगा। तो ये कोई भी साइक्लोन हो, लो प्रेशर पे हो रहा है तो ये बारिश होगा ही होगा, साइक्लोन में बारिश होगा। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन में क्या होगा, हमारा ये लो प्रेशर है, ये हमारा लो प्रेशर है, हमारा हाई प्रेशर पे एंटी साइक्लोन होता है तो क्या होता है, यहाँ से हमारा डाइवर्ज होता है, इस तरह से होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कहीं आया होगा विंड, यहाँ से विंड आया होगा तभी तो आके डाइवर्ज हुआ इस तरह से हाई प्रेशर पे। तो यहाँ से ऊपर से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नीचे से जा रहा है, तो ऊपर से आ रहा है मतलब कहीं इधर से आ रहा होगा, ऐसे वही चीज हो गया ना यहाँ पे। तो अब बताओ, यहाँ से जब उठा होगा तो यहीं पे ना बारिश करा दिया होगा, लो प्रेशर पे ही ना। अभी तो इधर ट्रेवल करके जा रहा है तो ठंडा है, तो ठंडा नीचे सिंक कर रहा है, ठंडा सिंक कर रहा है, यहाँ पे कोई चेंजेज मतलब कि बहुत ज्यादा कोई बारिश वगैरह होगा नहीं होगा। तो इसी कारण से कहते हैं कि जो एंटी साइक्लोन होता है ना, एंटी साइक्लोन वहाँ पे कंडीशन जो होता है ना वेदर का, वो काम कंडीशन होता है, यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे काम कंडीशन होता है वेदर का, ठीक है ना। इतना अंडरस्टैंडिंग बेसिक रहेगा ना तो बहुत सा क्वेश्चन तो इसी से टैकल हो जाएगा। पीटी का तो क्वेश्चन इसी से टैकल हो जाएगा, पीटी के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी, समझ में आ रहा है ना। आराम आराम से समझाएंगे, कोई हैवानी की बात नहीं है, लंबा हो तो हो वीडियो। बेसिकली हम लोग का मेन पर्पस है साइक्लोन का जितना भी क्वेश्चन है ना टैकल करना है वहाँ से। मतलब पूरा पढ़ने के बाद ना पूरा कॉन्फिडेंस लगना चाहिए कि हाँ आज हम पढ़े हैं साइक्लोन। ठीक है, उसके बाद साइक्लोन दो तरह के होते हैं तो सबको पता है, साइक्लोन दो तरह के होते हैं ना। एक होता है टेम्परेट साइक्लोन और दूसरा होता है ट्रॉपिकल। टेम्परेट मतलब क्या होता है, टेम्परेट रीजन में होगा, बेसिकली ये 35 डिग्री से 60 डिग्री के या 60 डिग्री से 35 से 60 65 के आसपास में होता है। और ये तो होता है बेसिकली 5 डिग्री से और 30-35 तक आ सकते हो, ठीक है ना। ट्रॉपिकल में ट्रॉपिकल रीजन में होगा। अब ये अलग क्वेश्चन है कि 0 डिग्री से 30-35 डिग्री पे क्यों नहीं, एक अलग क्वेश्चन है। कोरोलिस फोर्स नहीं होता है, हाँ, 0 डिग्री पे कोरोलिस फोर्स नहीं होता है। अब कोरोलिस फोर्स क्यों जरूरी है, घुमाने के लिए। अब एक अलग क्वेश्चन है तो हम चले जाएंगे उसमें चले जाएंगे। क्या होता है ना कि जो मतलब कि इक्वेटर होता है ना हमारा, जो इक्वेटर होता है हमारा जो 0 डिग्री है, यहाँ पे ना, यहाँ पे एयर मास भी नहीं बनता है, पढ़ाए थे। क्योंकि एयर मास में कंट्रास्ट जो है ना टेम्परेचर का मॉइस्चर का नहीं दिखता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एयर मास भी नहीं बनता है। और यहाँ पे साइक्लोन भी नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि साइक्लोन को घुमाने के लिए, साइक्लोन तभी तो बनेगा ना गौतम, जब घूमेगा तभी साइक्लोन बनेगा। एक एयर इधर से आ रहा, एक एयर इधर से आ रहा, उठ करके ऊपर चला गया तो साइक्लोन नहीं बोलेंगे ना, उसको घूमना चाहिए साइक्लोन को। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इक्वेटर पे क्या होता है, ऊपर और नीचे, एक एयर इधर से आता है, कुछ एयर इधर से आ रहा है, ठीक है ना, इधर से आ रहा है एयर और इधर से आ रहा है एयर। अभी क्या करता है ना कि दो ये सब ना ऊपर उड़ जाता है, इस तरह से ऊपर उड़ जाता है। इस तरह से क्या होता है ना कि ये इधर वाला एक और इधर वाला एक ना क्या करता है, इसको ऊपर उठ जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। इसको इस रीजन को बोलते हैं डोल्ड्रम बोलते हैं, डोल्ड्रम रीजन, ठीक है ना। इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। ये पीटी में पूछता है, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी काम ये सब है। यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है 0 है। तो कोरियोलिस फोर्स जब 0 रहेगा तो घुमाएगा ही नहीं, हमको देखे तो घुमाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब ये बताओ कि जो लो प्रेशर जो डेवलप होता है, लो प्रेशर, ये देख लीजिए साइक्लोन कितना तरह का है। लो प्रेशर डेवलप, हम ये देख रहे हैं कि साइक्लोन के लिए लो प्रेशर डेवलप होना बहुत जरूरी है। अब लो प्रेशर डेवलप कैसे होता है, बेसिकली लो प्रेशर जो डेवलप होता है ना, लो प्रेशर डेवलप हो रहा है ना, दो तरह से डेवलप होता है। एक तो है जो तुम्हारा, एक तो तुम्हारा डेवलप हो रहा है थर्मली, जो हो रहा है इंड्यूस्ड हो रहा है, एक हो रहा है तुम्हारा थर्मली, ठीक है, और दूसरा हो रहा है तुम्हारा डायनामिकली, ठीक है। अब थर्मली में क्या होता है, सिंपल सी बात है, कहीं पे ज्यादा हीटिंग हो गया, कहीं पे बहुत ज्यादा हीटिंग हो गया, लोकलाइज्ड एरिया में कहीं मान जाए किसी कारण से बहुत ज्यादा हीटिंग हो गया, एक्सक्यूज मी,
कहीं हीटिंग हो गया तो वहाँ पे थर्मली लो प्रेशर इंड्यूस्ड हो जाएगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा हीटिंग होगा तो वहाँ का एयर वगैरह गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा ना। तो ये तो ईजी है। डायनामिकली में यहाँ पे हम यहाँ पे हम बताए थे, रोजबी वेव्स बताए थे कि रोजबी वेव्स क्या करता है कि रोजबी वेव्स इस तरह से रोजबी वेव्स इस तरह से आगे मूव करता है। अब रोजबी वेव्स के डायरेक्शन में ना जो राइट डायरेक्शन में होता है ना, क्या बताए थे, हाई प्रेशर, इधर में लो प्रेशर। तो जहाँ हाई प्रेशर है उसके नीचे लो प्रेशर डेवलप होगा। तो जब इसके नीचे लो प्रेशर डेवलप हो गया तो यहाँ पे हमारा साइक्लोन बन जाएगा ना। तो डायनामिकली इंड्यूस्ड हो गया। डायनामिकली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डायनामिक रूप से है, ये रोजबी वेव्स है, वेव्स की तरह चेंज होते रहता है क्योंकि मोमेंटम इसको कंजर्व करता है। अब ये कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, ये कोई पहले से फिक्स नहीं है, तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए डायनामिक है ये थर्मली है, ठीक है ना। तो ये हो गया कि लो प्रेशर जनरेट कैसे होता है। अब हम लोग इंटर करेंगे साइक्लोन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेट साइक्लोन को डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन जो है ना, टेम्परेट साइक्लोन जो है हम लोग अभी ऑरिजिन देखेंगे इसका। तो टेम्परेट साइक्लोन का ऑरिजिन देखेंगे, हम तो इधर से देखते हैं। टेम्परेट साइक्लोन का ऑरिजिन देखेंगे ना, तो इसका जो ऑरिजिन है ना फ्रंट से होता है, फ्रंट से। तो फ्रंट में बेसिकली ना 5 स्टेज में इसका 5 स्टेज में इसका ऑरिजिन होता है, 5 स्टेज होता है। पहला होता है इसमें फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस इसमें क्या करता है, बेसिकली फ्रंट बनेगा, फ्रंटोजेनेसिस में बेसिकली फ्रंट बनेगा। इसमें क्या करता है ना, सबसे पहले एक स्टेशनरी फ्रंट बनाता है, ठीक है ना, एक स्टेशनरी फ्रंट बनाएगा। सेकंड स्टेज में क्या करेगा, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। स्टेज 2 में क्या होगा कि ये जो है ना लो प्रेशर जो है ना धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा लो प्रेशर, ठीक है। थर्ड स्टेज में क्या है ना, ये जो साइक्लोन है ना वो धीरे धीरे मैच्योर होगा, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या है ना, इसका ऑक्लूजन होगा, यहीं पे तुम्हारा बनेगा, इंटेंसिफाई होगा ना, यहीं पे तुम्हारा वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट बनेगा धीरे धीरे। और जो वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट बना यहाँ पे मैच्योर होगा, मैच्योर स्टेज। यहाँ पे कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट बनेगा, यहाँ पे स्टेशनरी रहेगा, यहाँ पे ऑक्लूजन होगा। उसके बाद 5वां स्टेज है ना कि क्या उसको होता है, फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस होता है ना जी। बताया था ना फ्रंटोजेनेसिस फ्रंटोलिसिस में क्या डिफरेंस है। हाँ, फ्रंटोजेनेसिस मतलब फ्रंट पूरा जो बनता है, और फ्रंटोलिसिस मतलब कि फ्रंट खत्म होता है। हाँ, तो फ्रंटोलिसिस हो गया। इतना स्टेज में साइक्लोन ऑरिजिन होता है। अब एग्जाम में क्या करता है ना, कभी कभी एग्जाम में कभी पूछ लेगा ना कि पोलर फ्रंट थ्योरी का बताइए कि कैसे पोलर फ्रंट थ्योरी में हमारा साइक्लोन बनता है टेम्परेचर। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि फ्रंट के थ्रू कैसे 5 स्टेज में बन रहा है, यही पोलर फ्रंट थ्योरी है, ठीक है। तो अगर पूछ रहा क्वेश्चन तो हड़बड़ाना नहीं है, यही पोलर फ्रंट थ्योरी है। इसी को पोलर फ्रंट थ्योरी या इसी को फ्रंटल थ्योरी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं वेव थ्योरी, या इसी को बोलते हैं बर्जन थ्योरी, तो जितना थ्योरी है ना ये सब एक ही है, सेम है सब, ठीक है ना। जितना भी सब सेम है, सब हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। एक बार देखें, बीपीएससी में पूछा हुआ है कि पोलर फ्रंट थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए बताइए कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है, वहाँ पर लड़का हड़बड़ा जाएगा क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए बस बता दिए, बस नाम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछे ना तो ये समझना कि हमको यही जो पढ़ रहे हैं उसी को एक्सप्लेन करना, कुछ अलग नहीं करना, ठीक है ना। अब इसमें बताते हैं 5 स्टेज में कैसे बनता है। ये तो हम बताए थे गौतम, याद होगा तो, कि पहला स्टेज कहा रहा है कि स्टेशनरी फ्रंट बनता है। इसमें क्या था, इसमें कोई ऊपर चला जाएगा, 2 फ्रंट आ रहा है, एक कोल्ड मतलब 2 एयर मास आ रहा है, फ्रंट नहीं, फ्रंट तो एक ही है, एक दूसरा में इंटर नहीं करेगा। फ्रंट तो यही है, स्टेशनरी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोल्ड एयर मास है, यहाँ पे वार्म एयर मास है। इसका एग्जांपल लेते हैं कॉन्टिनेंटल पोलर, पढ़ाए थे कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एयर मास है, पढ़ाए थे ना। यहाँ पे मैरीटाइम ट्रॉपिकल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
कॉन्टिनेंटल पोलर में सी लिखते हैं ना स्टार्टिंग का छोटा लिखते हैं और बाकी पी बड़ा लिखते हैं कॉन्टिनेंटल पोलर। मैरिटाइम में एम छोटा लिखते हैं और टी को बड़ा लिखते हैं इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा स्टेशनरी हो गया। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ साइक्लोन वगैरह नहीं बना है अभी, यहाँ पे साइक्लोन नहीं बना है, स्टेशनरी फ्रंट है। साइक्लोन तब ना बनेगा जब रोटेट करना चालू करेगा तब ना साइक्लोन बनेगा। अभी तो ये सिंपल सा है। सेकंड स्टेज में क्या होता है ना, सेकंड स्टेज में, लेकिन ये जरूरी है, जब तक दो एयर मास आएगा नहीं आमने सामने तब तक कैसे साइक्लोन बनेगा। तो फर्स्ट स्टेज है ये, इसके बिना नहीं साइक्लोन बनेगा। अब सेकंड स्टेज में क्या करते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं, लो प्रेशर डेवलप होता है। अब मान लीजिए जो हम लोग बताए हैं कि रोजबी वेव्स के कारण या कुछ वहां पे मान लिया कि हमारा दो एयर मास आया हुआ है और वहां पे किसी कारण से हमारा लो प्रेशर बनता है, सपोज जो हमारा रोजबी वेव्स के कारण, थर्मल के कारण, हाँ थर्मल के कारण। लेकिन हम चूंकि ट्रॉपिकल हम लोग टेम्परेट रीजन में पढ़ रहे हैं ना, तो टेम्परेट रीजन में थर्मली बहुत कम इंड्यूस होता है, होता है बताएंगे आगे। लेकिन यहाँ पे इसका रोजबी वेव्स के कारण ही होता है। तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा और वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट बनाएगा। तो हम तुमको मान लेके थोड़ा सा बताते हैं कि मान लो कि हमारा फ्रंट जो बना है ना, ये जो फ्रंट है उसको इस तरह से दिखाते हैं फ्रंट को, ठीक है। इधर क्या है, इधर कोल्ड एयर मास है ना, इधर कोल्ड एयर मास है जो कि कॉन्टिनेंटल पोलर है। इधर वार्म एयर मास है जो मैरिटाइम ट्रॉपिकल है, ठीक है। अब मान लेते हैं कहीं पे ना लो प्रेशर है, डेवलप हुआ है कहीं पे, ये हमारा लो प्रेशर है, ठीक है, डेवलप हुआ है। अब बताओ इधर कोल्ड एयर मास है, इधर वार्म एयर मास है। इधर से क्या जा रहा है, नीचे से वार्म एयर है ना, ऊपर से क्या आ रहा है, कोल्ड एयर मास है। अब बताओ ये इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो है ना इधर से घुमाने की कोशिश करेगा इसको कोल्ड एयर मास, कोल्ड एयर मास, हाँ। अब वार्म एयर मास इधर से घुमाने की कोशिश करेगा ना। अब बताओ यहाँ पे ये जो है हमारा यहाँ पे फ्रंट बनेगा। फ्रंट बनेगा इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के रीजन में हिल चुका है, एंटर कर चुका है। फ्रंट तभी ना बनता है जब दो एयर मास टकराएंगे, वार्म एयर मास ऊपर चढ़ेगा और कोल्ड एयर मास नीचे जाएगा, धीरे धीरे उसको पुश करेगा एक दूसरे को। अब यहाँ पे जब हमारा लो प्रेशर बन गया, एक दूसरे के आसपास में इंटर में दोनों रीजन में आ गए हैं, तब क्या होगा ना कि ये वार्म एयर मास है ना इधर आएगा, कोल्ड एयर मास को ऊपर, कोल्ड एयर मास के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। अब कोल्ड एयर मास है ना जो नीचे से इसको पीछे से आने की कोशिश करेगा, घूमेगा तब ना जब पीछे से ये चेंज करेगा कोल्ड एयर मास, ये भागेगा इधर की तरफ, इसके रीजन में भागेगा और पीछे से इसको चेंज करेगा ये, तब ना। अब ये बताओ इस रीजन में ना इधर वाला जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है ना कि जो हमारा वार्म है ना, यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे कि कोल्ड है ना, यहाँ कोल्ड एयर मास है ना, वहाँ पे लेस एक्टिव है, और यहाँ पे हमारा जो कोल्ड एयर मास है ना, कोल्ड एयर मास है वो ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि जो गर्म हवा जो मैरिटाइम ट्रॉपिकल का जो है इधर से पुश कर रहा है, नीचे से जा रहा है, तो नीचे वाला हवा का कहाँ जा रहा है, इधर से जा रहा है ना नीचे वाला हवा जो है, ठीक है ना। और ठंडा इधर से आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इस फ्रंट पे हमारा ठंडा जो हवा है ना वो ज्यादा एक्टिव है, यहाँ पे समझ रहा है ना। यहाँ पे हमारा गर्म वाला ज्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे इधर वार्म फ्रंट बनेगा, इधर जो बनेगा ना वार्म फ्रंट बनेगा, इधर जो बनेगा ना कोल्ड फ्रंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं उसको कि ऐसे दिखाते हैं ना कि यहाँ से बार में जो एयर मास है ना उसको चढ़ने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इधर दिखाते हैं कि ये वार्म फ्रंट बन गया, ठीक है। कोल्ड एयर मास है नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा ना कि यहाँ पे लो प्रेशर है तो इसको उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको, वार्म एयर है ये, अब वार्म फ्रंट है ये वार्म एयर है, ये वार्म एयर मास है ये। अब कोल्ड एयर वाला जो है ना कुछ ऐसा है, ये इधर से इसको ठेलने की कोशिश कर रहा है, इधर ये कोल्ड फ्रंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमको ये बताओ कि वार्म जो हवा है, वार्म एयर मास है, इसको ऊपर ठेल रहा है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो ये जो रीजन है पूरा ये तो वार्म ही है ना, ये पूरा वार्म एरिया है, ये वार्म रीजन है। ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो ना, ये पूरा
मतलब ये देखो ना कि जो जहाँ कोल्ड है, कोल्ड जहाँ पुश कर रहा है तो वार्म को ही तो पुश कर रहा है ना उधर। माने कोल्ड के बाहर जो भी होगा वार्म होगा पूरा, माने कोल्ड के बाहर ये पूरा वार्म रीजन है पूरा वार्म तक। अब वार्म जो है कोल्ड को पुश कर रहा है, मतलब ये जो है पूरा कोल्ड रीजन है हमारा, ये कोल्ड रीजन है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। समझ में आ रहा है ना? वार्म एयर फ्रंट बन चुका है, वार्म फ्रंट बन चुका है, कोल्ड फ्रंट बन चुका है। अभी हमको देखना है ना कि दोनों का ना अब हम क्या करवाते हैं ना कि एक थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं एक थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं, उसको देखना। थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा मतलब है टफ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ये समझ में आ गया है ना? इसको मिटा दें, रहने दें? मिटा दें। नहीं, ज़्यादा नहीं मिटाते हैं। ये वार्म फ्रंट है, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम है, थोड़ा टफ डायग्राम है, बट इसको बनाना पड़ेगा हम लोग को समझने के लिए। ऐसे है, ऐसा कुछ है। और हम क्या बना रहे हैं ना, हम एयर मास बना रहे हैं, हम एयर मास बनाना चाह रहे हैं। समझ में आ जाएगा, देखो। समझ में कुछ आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कुछ? Excuse me। समझ में आ रहा है कुछ? ये हमारा जो नीचे है कौन सा है, ये बार्म वाला है, बार्म एयर मास है, ठीक है। ये पूरा मतलब कि ये बार्म एयर मास है, मतलब कि ये इसी का पार्ट है ना, ये जो है ना, ये पूरा इसका पार्ट है, ये इसका है, ये अलग है यहाँ से, ये अलग है। ये जो देख रहे हो ना, वो अलग है, वो ऊपर से आ रहा है। मतलब कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो कोल्ड एयर मास है, देख रहे हो, कोल्ड एयर मास के वार्म एयर मास ऊपर चढ़ रहा है इस तरह से। ये कोल्ड एयर मास नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हो, और वार्म एयर मास ऊपर जा रहा है, दिख रहा है ना? कुछ ऐसा लग रहा है कि वार्म एयर मास ऐसे जा रहा है। ये कोल्ड एयर मास है, ठीक है। इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, इसको ये है, दोनों मिल चुका है ना, बार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास दोनों एक दूसरे पे चढ़ रहा है, दूसरे पे ऊपर जा रहा है ना, तो ये मिल चुका है ना, अब एक फ्रंट बन चुका है ना। ये फ्रंट जो है ना, ये फ्रंट है हमारा, दिखा रहे हैं अभी। इसको सी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। ऐसे बस नंबरिंग कर दिए हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बार्म एयर मास है, ये सब बार्म एयर मास है, ये सब कोल्ड है, ऊपर वाला सब कोल्ड है ना पूरा, ये सब कोल्ड है ना ऊपर वाला, ये सब बार्म है। ये सी है ना, वो नंबरिंग है, ये कोल्ड एयर नहीं है। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे बताओ, ये बार्म है जो कोल्ड एयर तरफ ऐसे पुश कर रहा है, कोल्ड है जो बार्म को ऐसे पुश कर रहा है, ऐसे पुश कर रहा है ना। अब हमको ये बताओ, ये जो बी सी ए बी जो है, हमको ए बी जो है उसको हम ऐसे लेते हैं, बी है और ए है, ठीक है ना, बी से ए ऐसे। अब बी से ए की तरफ आ रहे हैं, हमारा जो कोल्ड फ्रंट की तरफ आ रहे हैं, बी से यही ना, कोल्ड एयर मास है, इधर मूव कर रहा है, कोल्ड एयर से वार्म की तरफ जा रहा है। तो इस फ्रंट पे हम देखना चाह रहे हैं, इस फ्रंट पे कोल्ड फ्रंट बन रहा है हमारा, बन रहा है ना। बी से ए की तरफ जो मूव कर रहा है हवा, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन रहा है, तो बी से ए की तरफ अगर हवा जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, कोल्ड फ्रंट बनेगा ना, कोल्ड फ्रंट। अब हमको बताओ कि यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन रहा है बी से ए की तरफ, तो बी की तरफ क्या है, कोल्ड एयर मास है, और ए की तरफ क्या है, वार्म एयर मास है। अब बताओ, कोल्ड एयर मास होता है क्या करता है, नीचे जाता है, वार्म एयर मास क्या करता है, ऊपर आएगा। तो फ्रंट बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा फ्रंट, कोल्ड एयर मास नीचे आने की कोशिश करेगा, वार्म एयर मास ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, ऐसा फ्रंट बनेगा कुछ। कोल्ड वाला फ्रंट ऐसा बनेगा।
बाण वाला को देखते हैं। ये तो हम यहाँ पे तो हम बता रहे हैं कि लोकल सिंपल एग्जांपल देके हम बता दिए कि इस तरह से रोटेट कर रहा है, लेकिन रियल में फील करने के लिए ये हम बता रहे हैं तुमको कैसे रियल में सब कुछ दिख रहा होगा। अब ये कोल्ड फ्रंट हो गया। अब बताओ हमको बॉम फ्रंट कहाँ पे बन रहा है? डी से डी, हमारा सी डी पे बन रहा है, सी डी पे बन रहा है ना, तो हम सी से डी की तरफ बन रहा है। ये बेसिकली हमारा बी से ए की तरफ आ रहा था, इसलिए हम बी से ए की तरफ लिए हैं, ठीक है ना। ये सी से डी की तरफ जा रहा है इसलिए हम इसको सी से डी की तरफ जाएंगे, सी से डी की तरफ भेजेंगे, ठीक है। ऐसे सी से डी की तरफ जा रहा है ना। अब बताओ सी से डी की तरफ जा रहा है, तो बार्म से कोल्ड की तरफ जा रहा है, माने इधर हमारा बार्म होगा, इधर हमारा कोल्ड होगा, होगा ना। अब बताओ बार्म है जो ऊपर जाएगा, ठीक है, कोल्ड है जो नीचे आएगा, मतलब ये फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हम दोनों फ्रंट को जो बॉम फ्रंट यहाँ बनाए थे, कोल्ड फ्रंट यहाँ बनाए थे, ये दोनों को हम मर्ज कर देते हैं एक फ्रंट में, तो कैसा कुछ दिखेगा हमारा जो फ्रंट होगा, जो ऐसा मतलब कि इस प्लेन सरफेस पे हम बना रहे हैं फ्रंट को। तो हमारा बॉम फ्रंट हमारा जो है राइट में बन रहा है, और लेफ्ट में हमारा कोल्ड फ्रंट है, राइट में हमारा बॉम फ्रंट है, दिखाए थे ना यहाँ पे। इधर हमारा जो फॉर्म फ्रंट बनेगा, यहाँ पे बॉम फ्रंट बनेगा, यहाँ पे बन रहा है जो कोल्ड फ्रंट बनेगा ना। तो हमारा राइट में बनेगा बॉम फ्रंट है। बॉम फ्रंट कैसे बन रहा है? यही तो बॉम फ्रंट है ना, ये जो बन रहा है यहाँ पे। तो बॉम फ्रंट कैसे बन रहा है? कुछ ऐसे बन रहा है। अब कोल्ड फ्रंट कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना कोल्ड फ्रंट। लेकिन कोल्ड फ्रंट को हमको लेफ्ट में रखना है, इसलिए कोल्ड फ्रंट को हमेशा रख दिए। इतना समझ में आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब हमको बताओ कोल्ड फ्रंट यहाँ पे ये ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, बेसिकली यहाँ भी ये वही चीज है। पहले बनाते थे कि बॉम फ्रंट ऐसे बनाते थे, बॉम फ्रंट दिखाना होता था ऐसे बॉम फ्रंट दिखाते थे, कोल्ड फ्रंट दिखाना होता था ऐसे खड़ा कर देते थे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे कि ये कोल्ड फ्रंट है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि एक राइट में बन रहा है, एक लेफ्ट में बन रहा है, मैंने एक चेंज करते हुए पीछे से आ रहा है। दिख तो रहा है कि इसके एक ऊपर है, इसके एक नीचे है। तो इसी को बेसिकली ना हम उल्टा है ना, तो इसी को हम एक लाइन में लेकर के आए ना, तो इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, उल्टा दिखा रहे हैं। यहाँ से हम कैसे दिखा रहे हैं तुमको दिखा दिए हैं, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, हमको ये बताओ कि कोई भी आदमी जो है अगर हमको ऑब्जर्व करना चाहता है कि कैसा वेदर बन रहा होगा, बॉम एयर फ्रंट आ रहा है, कोल्ड एयर फ्रंट आ रहा है, उसको पीछे करते हुए, तो जो हमारा यहाँ पे जो साइक्लोन बनेगा, तो उसको वेदर को स्टडी करने के लिए कोई आदमी अगर ऑब्जर्वर है जो जानना चाहता है कि कहाँ पे हम खड़ा रहें ताकि हमको पूरा चीज का हमको फील हो, तो कहाँ पे खड़ा रहेगा? कुछ यहाँ पे खड़ा रहेगा, कुछ वहाँ यहाँ पे कुछ रहेगा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर रहेगा ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहेगा ना तो बार में जो आ रहा है ना उसको भी देखेगा, और उसको पीछे करके फिर ये आएगा तो इसको भी देखेगा ना। माने यहाँ पे हम रखें तो ऑब्जर्वर को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे मोटा मोटी हम ऑब्जर्वर को। पहले बॉम फ्रंट आ रहा है और फिर पीछे से कोल्ड फ्रंट भी आएगा, माने बॉम फ्रंट के आगे रखेंगे ना। ये सारा चीज हमको 3D में है, ये सारा चीज हम 3D में बना है यहाँ पे, लेकिन इसी को हम ना यहाँ पे हम 2D में हम कर रहे हैं यहाँ पे सारा चीज हम तुमको, क्योंकि हर चीज समझना मुश्किल है ना, यहाँ पे तुमको कम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे इतना ही डायग्राम बनाने में कितना हाथ खराब हो गया। ये 2D में तुमको हम समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बॉम फ्रंट के आगे रहेगा, समझ में आ गया? अब ये बेसिकली क्या हो गया ना, अभी हमारा पहले हमारा स्टेज 1 था जहाँ पे हमारा स्टेशनरी फ्रंट बन गया। स्टेज 2 था जहाँ पे लो प्रेशर हमारा बना था, और उसके आसपास धीरे धीरे वो रोटेट करना चालू कर दिया। यहाँ पे हमारा स्टेज 3 था जिसमें कि हमारा मैच्योर हो रहा है हमारा साइक्लोन। अब कोल्ड एयर मास, बॉम फ्रंट और कोल्ड फ्रंट दोनों हमारा बन चुका है अच्छे से, अब मैच्योर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, जब बन जाएगा पूरा, दोनों मैच्योर हो जाएगा, बन जाएगा, तो बेसिकली क्या करेगा कि यहाँ पे हमको अब यहाँ पे हमको किस तरह का क्लाइमेट, किस तरह का हमको यहाँ पे किस तरह का हमको वेदर देगा ना, वो हमको देखना है। तो हम जब पढ़ा रहे थे तुमको, हम तुमको एयर मास पढ़ा रहे थे, फ्रंट पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे बताए थे कि कोई भी जो बॉम फ्रंट होता है ना, तो उसका अगर यहाँ पे तुमको अगर पूछ दे कि किस तरह का वेदर बनेगा, तो तुमको वेदर बना के अलग से तुमको दिखाना पड़ेगा वेदर कि यहाँ पे बना देते हैं ना।
वेदर पूछेगा ना, वेदर ऐसे वेदर बाद में आएगा तो बाद में समझा देंगे ना, बाद में समझा देंगे वेदर कैसे बनेगा। सीरस क्यूमुलस बनता है। क्या पहले पहले क्या होता है ना, पहले यहाँ पे तुमको सिरस बनेगा, फिर क्यूमुलस बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कुमुलस बनता है, हम्म, सिरस बनता है, फिर ये कुमुलस बनता है। अब वाम फ्रंट जो आएगा ना, यहाँ पे तुमको क्या दिखेगा, स्ट्रेटोनिम्बस दिखेगा, स्ट्रेटोनिम्बस आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या होता है, फिर से वही आएगा कि यहाँ पे मतलब कि नॉर्मल वेदर आएगा, नॉर्मल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पे, इसको क्या आएगा, क्यूमुलस निम्बस, कुमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, हाँ। कुमुलोनिम्बस, यहाँ पे कुमुलोनिम्बस आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे फिर से क्या, कुमुलस, और फिर से यहाँ पे सिरस। तो इस तरह से पूरा एक पैटर्न आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों लास्ट में हमेशा सिरस रहता है, लास्ट में हमेशा सिरस रहता है, उसके पहले हमेशा कुमुलस रहता है, यहाँ पे कुमुलस रहता है, ठीक है ना। वार्म फ्रंट पे हमेशा स्ट्रेटोनिम्बस, कोल्ड फ्रंट पे हमेशा कुमुलोनिम्बस, ठीक है। अब इतना वेदर दिखा दिए। अब हमको फोर्थ स्टेज में क्या होगा ना, फोर्थ स्टेज में क्या होगा ना कि ऑक्लूजन होगा हमारा, ये तो बन तो गया ही है। अब क्या करेगा ना कि कोल्ड जो वार्म एयर मास है ना, उसको कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश करेगा। बताए थे तुमको कि ऑक्लूजन में क्या होता है, कोल्ड वाला जब गर्म जो होता है उसको उठा लेता है एकदम पूरा ऊपर, गर्म वाला उठा भी चाहता है ऊपर की तरफ, गर्म ठंडा वाला उठा लेगा उसको ऊपर। अब कैसे दिखाएंगे इसको, तो देखो कुछ ऐसे दिखाते हैं। ये बताओ, वार्म फ्रंट जो है, वार्म फ्रंट है, ये जो यहाँ पे है, ये भी शिफ्ट करते कोशिश करेगा ना आगे वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट है उसको भी चेंज करते आएगा पीछे से, आएगा ना, ये चेंज करते हुए, ये भागेगा, इसको चेंज करेगा। अब वार्म फ्रंट हम कैसे दिखाएंगे, हम चूंकि हम 2D में दिखा रहे हैं तो हम दिखाएंगे वार्म फ्रंट यहाँ था और आगे भाग रहा है, वार्म फ्रंट यहाँ से अब थोड़ा सा ऐसे आ गया वार्म फ्रंट, फिर वार्म फ्रंट यहाँ आ गया है, फिर वार्म फ्रंट यहाँ आ गया है, हल्का सा देख रहा है मूव कर रहा है वार्म फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्या करेगा, इसको चेंज करने की कोशिश करेगा, तो कोल्ड फ्रंट यहाँ से हल्का सा यहाँ आ गया, देखो कम डिस्टेंस बचा है, ठीक है एकदम। अब क्या करेगा ना, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट ऐसे आएगा, इसको हल्का सा उठा लेगा इसको, ठीक है। यहाँ आते थे क्या होगा ना, यहाँ आते आते कोल्ड फ्रंट एकदम इसके रीजन में हिल जाएगा यहाँ पे कोल्ड फ्रंट। अब वार्म फ्रंट को ऐसे उठा लेगा पूरा, ये वार्म फ्रंट हमारा है, ये हमारा कोल्ड फ्रंट। देख रहे हो, कोल्ड फ्रंट भी मूव करते जा रहा है, अब वार्म फ्रंट भी मूव करते जा रहा है, लेकिन कोल्ड फ्रंट धीरे धीरे पहुंच करके उसको क्या किया, हल्का सा यहाँ पे ऑक्लूजन हुआ, यहाँ पे कंप्लीटली उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरह से पूरा 4 स्टेज में हमारा 5 स्टेज में, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, चौथा स्टेज और 5वां स्टेज में क्या होगा ना कि जब वो पूरा कंप्लीटली उठा लिया तो 5वां स्टेज में क्या होगा ना, फ्रंटोलिसिस हो जाएगा। फ्रंटोलिसिस मतलब क्या होगा, ये साइक्लोन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं आएगा, साइक्लोन डिसिपेट कर जाएगा। वही जो प्रोसेस हुआ ऑक्लूजन, वही तो खत्म हो गया ये तो। हाँ मैंने इसी को तुम लास्ट स्टेज में लिखना लास्ट स्टेज की खत्म हो जाता है, ये तो ऑक्लूजन हुआ बेसिकली। यहाँ पे कुछ वेदर चेंजेस आएगा, इसमें बेसिकली तुमको एकदम क्लीन वेदर आ जाएगा, यहाँ पे तुमको क्लीन वेदर आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा मतलब कि पूरा प्रोसेस है, समझ में आ गया ना किस तरह से साइक्लोन बनता है। पूरा बेसिकली फ्रंट ही है, लेकिन फ्रंट को ही थोड़ा सा नया तरीका से थोड़ा सा उसको कैसे साइक्लोन से कनेक्ट करना है, वो है लो प्रेशर कैसे डेवलप हो रहा है, दोनों फ्रंट को एक साथ में हम लोग ले रहे हैं, कैसे चेंज कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, सब समझ में आ गया ना। ये फ्रंट था। अब देखते हैं वेदर एसोसिएटेड। तो अब हमको जब अगर क्वेश्चन आता है फ्रंट का ओरिजिन के बारे में तो इतना सब लिखेंगे, वेदर वाला मिस कर देंगे। अगर वेदर का क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे कि जब फ्रंट बनने लगता है ना तो स्टार्टिंग में स्टेशनरी फ्रंट बनता है, हर स्टेज का हम वेदर बता देंगे, वो हो जाएगा मेरा वेदर थोड़ा सा डायग्राम के साथ में, और उसमें ये सब डायग्राम आएगा। जब स्टेशनरी फ्रंट बनेगा तो कुछ नहीं होगा, कोई बारिश वारिश नहीं होगा, हल्का फुल्का रेन दिख सकता है। जब लो प्रेशर बनना चालू करेगा ना तो वहाँ पे हल्का क्लाउड वगैरह बनना चालू करेगा, सिरस क्लाउड, हल्का सा जो सिरस क्लाउड जो शुरू में बनता है ना सिरस क्लाउड, वो हल्का फुल्का यहाँ सिरस क्लाउड बनना चालू करेगा, हल्का फुल्का रेन होना चालू हो जाता है यहाँ से। जब मैच्योर हो जाएगा ना तो क्या होता है ना कि पहले सिरस क्लाउड दिखेगा, फिर उसके बाद फिर कुमुलस क्लाउड दिखेगा। अब वार्म फ्रंट जब जैसे पार करेगा ना, जैसे वार्म फ्रंट पार करेगा तो स्ट्रेटोनिम्बस दिखेगा, स्ट्रेटोनिम्बस के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा वेदर, मतलब फिर से नॉर्मल हो जाएगा, मतलब फिर से वही सिरस से कुमुलस दिखेगा, फिर से यहाँ पे कुमुलोनिम्बस आ जाएगा हमारा कोल्ड फ्रंट वाला। अब फिर से धीरे धीरे क्या होगा ना कि फिर से धीरे धीरे जैसे ही पार कर जाएगा ना तो फिर से धीरे धीरे इन्वायरमेंट हमारा नॉर्मल हो जाएगा।
तो समझ रहे हो ना, इतना हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है ना, बहुत दिन तक चलता है, 10-15 दिन तक चलता है, लाइफ साइकिल होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखे हो, इसलिए फानी उनी आता न्यूज में है। आता है तो 1 दिन 2 दिन रहता है। हाँ, 2-4 दिन पहले से पहले से बता देते हैं, वहाँ से और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारा पहले से डेटा कलेक्ट करके बता देता है कि हाँ साइक्लोन आने वाला है। 1-2 दिन का ही तो गेम ही रहता है, 1-2 दिन में पूरा आता है, लैंडस्लाइड करके सब करके चला जाता है। 1-2 दिन ही रुकता, ज्यादा नहीं रुकता है, पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करता है। इसमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन ये लंबा दिन तक रहता है, 14-15 दिन तक रहेगा। अब एयर मास बताए थे कि एयर मास बहुत ही इनॉर्मस होता है, ट्रोपोस्फीयर तक फैला हुआ होता है। तो उसी तरह से इसका जो साइक्लोन भी है ना, बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया में बहुत ऊंचाई तक फैला हुआ रहता है, लेकिन जितना डिस्ट्रक्शन नहीं करता उतना। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिखा दिए, यहाँ पे हल्का फुल्का रेन हो गया, यहाँ पे हल्का फुल्का सीरस क्लाउड बना चालू हो गया, यहाँ पे पूरा इस तरह से क्लाउड चालू हो गया बनना। अब जब ये 4th स्टेज आएगा, जब ओक्लूजन वाला कंसेप्ट आएगा, तो अब बताओ एक चीज बता देते हैं। जो वार्म फ्रंट है ना, कोल्ड फ्रंट है ना, वार्म फ्रंट को दिखाते हैं इस तरह से। कहीं भी वार्म फ्रंट दिखाते हैं ना, तो वार्म फ्रंट को दिखाते हैं कि वार्म फ्रंट को इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि इसके पे हाफ बबल रहता है, ठीक है ना। कोल्ड फ्रंट जो रहता है ना, कोल्ड फ्रंट उसको ट्रायंगल की तरफ दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे कि वार्म फ्रंट इधर मूव कर रहा था, तो जिस डायरेक्शन मूव करेगा ना, उस डायरेक्शन में इसको हाफ बबल इस पे बना देंगे ऐसे, ठीक है ना। ये कोल्ड फ्रंट है, तो कोल्ड फ्रंट जो होता है ना, उसको ट्रायंगल की तरफ दिखा देंगे, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस तरह से ट्रायंगल बना देंगे इसको, इस तरह से। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि नहीं बनाएगा, लेकिन हल्का सा दिखा दोगे तो ये थोड़ा सा बेस्ट पार्ट है, इस तरह से रहता है, ठीक है ना। अब बताओ, ये जो ओक्लूजन कंसेप्ट, ओक्लूजन में क्या होगा, ये जो रीजन है हमारा किसके अंदर में आता है, कोल्ड फ्रंट के अंदर में आता है। ओक्लूजन होगा तो यहाँ से लेकर के बेसिकली यहाँ से दोनों मिलना चालू हो गया। यहाँ से है ना, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगा। तो ये क्या होगा बेसिकली, ओक्लूजन वाला यहाँ पे रीजन है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद वार्म फ्रंट वाला रीजन है। तो यहाँ जो होगा ना, शुरू में वार्म फ्रंट का मतलब कि हमको अथी मिलेगा, जब ओक्लूजन होना चालू होगा ना, तो वार्म फ्रंट का हमको यहाँ पे वेदर मिलेगा। और यहाँ पे जो बताए थे कि जब ओक्लूजन होता है ना, तो बहुत ही इराटिक वेदर होता है। इराटिक वेदर, कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं होता है, किस तरह का वेदर बनेगा ना, कोई पैटर्न नहीं है। बहुत ही ठंडा स्टॉर्म आ जाएगा अचानक से, या बहुत ही कम बारिश होना चालू हो जाएगा, या बहुत ही तेज तूफान आ जाएगा तब। तो इराटिक वेदर होता है यहाँ पे। यहाँ पे कोल्ड फ्रंट वाला जो वेदर आएगा, वो जो कोल्ड फ्रंट का जैसा जो हमारा दिखाते हैं ना कि क्यूमुलोनिम्बस वगैरह बनता है, तो वो क्यूमुलोनिम्बस बनेगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर फिर हमारा क्लीन हो जाएगा, पूरा हमारा क्लियर स्काई हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, क्लियर स्काई हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना पूरा पैटर्न कैसे है, नहीं है। और उसके बाद फिर क्या है, इसमें तो पूरा क्लियर ही हो जाता है, पूरा इसमें पूरा थी खत्म हो जाएगा, साइक्लोन ही खत्म हो जाएगा, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वेदर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। एक ही वीडियो बनाएगा पूरा, एक ही वीडियो में पूरा बनाएगा। हाँ, लंबा वीडियो बनाने से फायदा क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बता देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है ना कि एग्जाम में पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसका एक में डिस्कस कर लेंगे साइज के बारे में, ठीक है, साइज एंड शेप के बारे में। तो साइज एंड शेप में देखते हैं ना, साइज एंड शेप में कि इसका जो है ना एसिमेट्रिक होता है, इसका जो है ना इन्वर्टेड भी टाइप का होता है। अभी मतलब कि बतावेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि अगर तुमको साइक्लोन दिखाओगे ना, तब मान लिया कहीं लो प्रेशर है ना, लो प्रेशर है, तो एक्चुअली जो हम फ्रंट बनाए हैं, इतना स्ट्रेट बनाए हैं, इतना स्ट्रेट तो फ्रंट कहीं होगा नहीं। अब चूंकि साइक्लोन है, घूम रहा है, तो इतना स्ट्रेट तो फ्रंट रहेगा नहीं, कुछ हल्का सा घूमते हुए दिखेगा। माने ये जो हमारा वार्म फ्रंट है हमारा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। और कोल्ड फ्रंट इधर मूव कर, तो कुछ ऐसे दिखेगा, जैसे कि मूव करेगा, हवा मूव करेगा, तो ऐसे हो जाएगा ना, हवा मूव करेगा तो ये वार्म फ्रंट दिखाए हैं, ठीक है ना। ये वार्म फ्रंट है, यहाँ पे तुमको कोल्ड फ्रंट है, और तुमको फिर एक्चुअली वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट होता है ना, तो इसके यहाँ पे लो प्रेशर है, ठीक है ना, लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर के जो बाहर जाते जाओगे ना, तो ये सब आइसोबार्स होता है। आइसोबार है, माने कि सेम प्रेशर है। यहाँ पे लो प्रेशर है,
इसके इधर जाएंगे तो हाई प्रेशर बढ़ते जाएगा ना। तो इसको अगर एक को अगर हम मान लेते हैं ना कि ये 1000 मतलब कि क्या इसको बोलते हैं मिलीवार, 1000 मिलीवार अगर है तो ये 1004 मिलीवार है, ये 1006 मिलीवार है, ये 1008 मिलीवार है। इस तरह से हाई प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो साइज होता है ना इन्वर्टेड वी होता है, ये देख रहे हो वी आकार का है, वी आकार का है ना। इधर से कोल्ड एयर मास, इधर से वार्म एयर मास, तो वी आकार का है ना। तो इसलिए इसका साइज जो होता है ना वी आकार का होता है, ठीक है। और ये जो एरिया जो साइज हो गया और इसका शेप हो गया वी आकार का, साइज जो होता है ना इसका 500 किलोमीटर का इसका डायमीटर होता है। जो हमारा जो फैला हुआ होता है जिस एरिया में उससे करीब 500 किलोमीटर होता है इसका डायमीटर। जहाँ पे साइक्लोन जो होता है ना उसका डायमीटर जो होता है ना 500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ होता है। तो साइज एंड शेप हो गया, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा बता दोगे विंड, बता दोगे विंड का मतलब विंड सिस्टम के बारे में बता दोगे। तो विंड का डायरेक्शन जो होता है ना साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, बेस से ईस्ट की तरफ होता है। हम बताए थे रोजवी वेव्स का, बताए थे रोजवी वेव्स हमेशा बेस से ईस्ट की तरफ मूव करता है, बताए थे ना। क्योंकि उसमें इक्वेटर वाला और पोल वाला सिर्फ एक्टिव रहता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर ऊपर में। हाँ, तो वो बेस से ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो ये चलिए उसके साथ साथ क्या होता है ना कि ये भी बेस ईस्ट की तरफ मूव करता है। तो ऐसे भी सोचो ना कि जो टेम्परेट साइक्लोन है ना वो बेसिकली कहाँ बनता है, टेम्परेट रीजन में बनता है। टेम्परेट रीजन में स्टर्ली नहीं, हमारा वेस्टर्ली विंड है हमारा, अभी बताए थे बना करके। यहाँ पे हमारा वेस्टर्ली फ्लो करता है, यहाँ पे टेम्परेट रीजन में यहाँ भी वेस्टर्ली रहता है। हाँ। तो ये वेस्टर्ली के रीजन में बनता है ना बेसिकली, ये यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में नहीं बनता है। तो वेस्टर्ली में बनता है तो बेस से इसके तरफ बहेगा ना। हवा जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है, जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन चलेगा ना। तो विंड का डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद विंड का जो वेलोसिटी यहाँ पे होता है ना 30 से 40 किलोमीटर होता है पर आवर। लेकिन ये जो है ना ये 500 किलोमीटर है, ये फैला हुआ एरिया में है। लेकिन अगर ट्रॉपिकल में जाएंगे ना तो यही 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, मैक्सिमम 300 किलोमीटर तक जाता है, 300 किलोमीटर तक इसका रहता है। लेकिन ऐसे जनरली रहता है जो कि 50, 80 ऐसा किलोमीटर रहता है ट्रॉपिकल में। ये कितना बड़ा एरिया में रहता है तो बताए तो, क्योंकि एयर मास से बना है तो एयर मास अपने आप में बहुत फैला हुआ होता है। हो गया, इसका 30-40 किलोमीटर रहता है ना। लेकिन ट्रॉपिकल का जान जाओगे ना तो हालत खराब हो जाएगा। 200, 150, 250, 200 तक पार कर जाता है। 120 तो एकदम इसको रहता ही है, एकदम 100, 120 एकदम पार कर रहता है एकदम उसका ट्रॉपिकल में। सोचो ना इतना तेजी में आएगा, समझ लो कि 120 किलोमीटर स्पीड गाड़ी कभी चलते नहीं देखे होंगे। मतलब कि चल रहा है अगर 120 किलोमीटर स्पीड गाड़ी नॉर्मल, अगर बाइक वगैरह कुछ, कितना तेज रोड पर चलेगा, लगेगा हवा से बात करेगा, उतना तेजी स्पीड में हवा आएगा, उड़ा देगा, समझ लो मकान वगैरह का ढहा देगा। तो ये है। उसके बाद विंड हो गया। आप तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लोगे तो ये विंड हो गया, ये हो गया। उसके बाद लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल बताएं अभी कि 15 दिन के आसपास रहता है इसका, 10 से 15 दिन तक रहता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है 3-4 दिन में खत्म हो जाता है, ये टेम्परेट 10-15 दिन रहता है। मूवमेंट इसको बता देना, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट बता देना। मूवमेंट तो बेस ईस्ट होता है, बता ही दिया अभी। और उसका टेम्परेचर एक हो गया। तो टेम्परेचर में क्या होता है ना कि कोई भी साइक्लोन बनता है ना तो उसमें उसका ये तो हम आइसोबार बता दिए है ना। एक टेम्परेचर भी दिखा सकते हो कि ये लो प्रेशर मान जाके है, कि लो प्रेशर है, ठीक है ना। तो ये सब आइसोबार है, ये सब आइसोबार है। टेम्परेचर जाओगे ना, मान लो कि हम आइसोथर्म्स देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे साइक्लोन है, साइक्लोन लो प्रेशर है ना ये। और हमारा कुछ साइक्लोन ऐसे होगा, ये साइक्लोन ऐसे है हमारा, ये साइक्लोन है हमारा जी इन्वर्टेड भी। ये आइसोबार है, प्रेशर वाला सेम प्रेशर है, नीचे में सबसे कम प्रेशर है, बीच में अंदर। अब बाहर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा जिसे दिखाए हैं। लेकिन हम तुमको हमारे थर्म दिखाना चाहते हैं, टेम्परेचर। अब ये बताओ कोई भी साइक्लोन है तो जैसे जैसे मतलब साइक्लोन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे ना, मतलब जैसे जैसे पोल रीजन में जाएंगे ना तो हमारा टेम्परेचर घटते जाएगा। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आएंगे ना तो हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। क्योंकि साउथ में तो हमारा मैरीटाइम ट्रॉपिकल तो वार्म एयर मास है। तो जैसे जैसे साउथ में आएंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ऊपर में जाएंगे टेम्परेचर घटते जाएगा। माने कि ये जो हमारा फ्रंट बन रहा है इस तरह से, तो आइसोबार तो देख चुके, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर बढ़ते जाएगा क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाएगा। टेम्परेचर में ये जो टेम्परेचर जो है ना, जो सबसे नीचे वाला, अगर ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर घटते जाएगा। ये 40 है तो इसको मान लो कि 35 मान लो, 35 डिग्री, इसको मान लो 30 डिग्री, इसको मान लो 20 डिग्री, और कोई होगा तो उसको 10 डिग्री, इस तरह से घटते जाएगा। ऊपर में जाएगा तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर घटते जाएगा। तो ये एक अलग, इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना।
तो कितना कितना बता दिए तुमको, फीचर्स बता दिए, एक साइज एंड शेप में बता दिए, फिर एक बिल्ड बता दिए, डायरेक्शन, फिर बिल्ड का क्या बताया था तुमको, 30 से 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ 30 से बिल्ड का वेलोसिटी बता दिए, 30 से 40 किलोमीटर। और उसके बाद यहाँ बिल्ड का डायरेक्शन मूवमेंट बता दिए, और यहाँ पे बता दिए तुमको लाइफ साइकिल बता दिए, और यहाँ तुमको आइसोथर्म्स बता दिए, टेम्परेचर बता दिए, प्रेशर भी बता दिया आइसो। हाँ तो 5-6 पॉइंट हो जाएगा ना। उसके बाद एसोसिएटेड वेदर भी बता सकते हो, किसी में जो वेदर होता है ना ट्रॉपिकल के रिस्पेक्ट में कम हार्श होता है, उतना ज्यादा रेन नहीं होता, उतना थंडरस्टॉर्म नहीं होता, उसके रिस्पेक्ट में कम हार्मफुल होता है। तो एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, वेदर के बारे में भी यहाँ ऐड कर सकते हो। तो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा ना, बहुत है। तो क्या बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, और हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, इस समझ में आ गया ना। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, अब जो है वैसे बस बोल देंगे, समझ में आ जाएगा। मेन तो कंसेप्ट समझना होता है ना, किसी चीज़ का कंसेप्ट समझ में आ गया तो हो गया। अभी अफेक्टेड एरिया है, तो अफेक्टेड एरिया में इसका क्या करना है ना, अफेक्टेड एरिया जब भी पूछे थे एग्जाम में तो एक डायग्राम बनाना है। कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम, बर्ड मैप। हाँ बर्ड मैप। और यहाँ से कैसा ऐसा आएगा ना, याद हुआ कि नहीं बर्ड मैप अभी तक बनाना? हो गया पूरी तरह से नहीं, लेकिन होगा। तो कब याद करोगे, एग्जाम में याद करोगे जा करके, कैसे काम चल जाएगा तो हो गया, मतलब लॉन्ग तो सब बन जाता। चलो इधर का नाम नहीं बनाएंगे, इधर समझा देंगे ऐसे ही। इधर ऐसे कुछ है ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ कम चटका ऐसे करके ऐसे आता है, इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह आता है, हो गया ना, ऐसे ही मोटा मोटी बनेगा। तो जब देखोगे ना, जब इसका देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, क्योंकि पूछता है एग्जाम में, हम देखे हैं कि अफेक्टेड एरिया पूछा हुआ कि कौन सा एरिया अफेक्ट ज़्यादा होता है। इसको देखोगे ना डायग्राम को, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे अलूसियन आइलैंड है, यहाँ पे अलूसियन है, तो यहाँ पे अलूसियन लो प्रेशर यहाँ पे जनरली देखा गया है। जैसे हम बताया ना कि अब रोजबी बेस है, लो प्रेशर जहाँ जहाँ लाएगा वहाँ पे हमारा साइक्लोन आएगा। तो लो प्रेशर कहाँ बनता है, तो कुछ ऐसा रीजन है जिसको आप स्पॉट किया गया है कि हाँ यहाँ पे लो प्रेशर रोजबी बेस जनरली बनाता है, लो प्रेशर बनता है। तो एक है कि अलूसियन लो प्रेशर, यहाँ पे अलूसियन लो प्रेशर, ठीक है, ठीक है। और एक है यहाँ पे कनाडा में एक रीजन है यहाँ पे, वहाँ उसको अल्बर्टा नाम है, अल्बर्टा या अल्बर्टा लो प्रेशर है, यहाँ पे अलूसियन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे लो प्रेशर, आइसलैंडिक लो प्रेशर, यहाँ पे आइसलैंड है ना, यहाँ पे आइसलैंडिक लो प्रेशर बनाता है। और देखोगे तो यहाँ पे बाल्टिक सी है, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन के नीचे यहाँ पे बाल्टिक सी है, यहाँ पे तो बाल्टिक सी में लो प्रेशर बनाता है। और देखोगे कि आर्कटिक ओशन देखोगे ना ऊपर में, तो यहाँ पे बैरेंट सी है, तो यहाँ भी लो प्रेशर बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से तुमको मतलब कि लो प्रेशर वगैरह का रीजन है जो पता है। और उसके बाद नीचे में ये क्या है, अंटार्कटिक है, इस तरह से फैला हुआ है ना, इस तरह से फैला हुआ, इस तरह से है ना। तो अभी बताए तुमको कि ये जो बनाता है 35 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास में बनता है। तो जो तुमको जो बेसिकली बनेगा ना, वो कुछ जो बनेगा ना, तो साइक्लोन तुमको इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा ना तुमको, वो बेसिकली तुमको इसके नीचे बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो बनेगा ना, अब बेस्ट ईस्ट की तरफ जाता है, तो हवा इस तरह से बहेगा अगर साइक्लोन आएगा तो यहाँ पे, ठीक है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि लो प्रेशर पे बनेगा, लो प्रेशर पे बनेगा ना, तो यहाँ से बेस्ट की तरफ जाएगा, तो इस तरह से लो प्रेशर पे हवा जाएगा ना। यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे इस तरह से हवा जाएगा, यहाँ लो प्रेशर है तो इस तरह से हवा जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना। और उसके बाद फिर जहाँ यहाँ लो प्रेशर जहाँ इस तरह से हवा जाएगा, तो इस तरह से फिर यहाँ से हवा जाएगा, इस तरह से हवा जाएगा, जो इधर से निकल रहा है यहाँ आ रहा है, समझ रहा है ना। तो इस तरह से कुछ रीजन है दिखा देना, ये तुमको हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अफेक्टेड एरिया हो जाएगा, या डिस्ट्रीब्यूशन का अफेक्टेड एरिया का हो। ट्रैकिंग एंड मूवमेंट मतलब इसी से तुमको समझ में आ जाएगा, इसी से समझ में आ जाएगा ट्रैकिंग मूवमेंट कैसे हो रहा है, समझ में आ गया ना। मूवमेंट वगैरह हो गया ना, ट्रैकिंग मूवमेंट समझ में आ गया ना। उसके बाद मैनेजमेंट, तो जो हम लोग साइक्लोन का मैनेजमेंट करते हैं ना, वो बेसिकली दो तरह का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। एक स्ट्रक्चरल मेथड से करते हैं, एक स्ट्रक्चरल मेथड होता है, एक स्ट्रक्चरल मेथड से करते हैं, और दूसरा नॉन स्ट्रक्चरल मेथड से करते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल मेथड से करते हैं। तो स्ट्रक्चरल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चरल मेथड से क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन जैसे शेल्टर वेल्टर वगैरह बनाते हैं हम लोग,
बनाते हैं ना, साइक्लोन रेजिस्टेंस हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, इस तरह से हम लोग इस तरह से बिल्डिंग बनाते हैं जो कि साइक्लोन को रेजिस्ट कर सके हमको, या फिर रोड वगैरह हम लोग इस तरह से बनाते हैं जो कि साइक्लोन वगैरह आज जल्दी खराब ना हो हमारा, है ना। हम लोग पॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं, हम लोग लेक बनाते हैं, ताकि हमारा जो पानी आया तो साइक्लोन वगैरह तो वहाँ पे डिपोजिट हो जाए, जमा हो जाए, ताकि उसको हम फ्यूचर में यूज कर सके, हमारा ज़्यादा हमारा फ्लड ना आए हमारे रीजन में। अगर साइक्लोन्स वगैरह आता है, पानी बहुत ज़्यादा आ गया, तो अगर हमारे पास पॉन्ड नहीं है, तालाब नहीं है, छोटा मतलब कि चैनल्स नहीं है, तो क्या होगा, पानी पूरा सारा फैल जाएगा ना। अगर कुछ तुम्हारे पास अगर रहेगा, तुम्हारे डिप्रेशन रहेगा, तुम्हारे पास एरिया रहेगा, और पानी जाएगा जमा हो जाएगा तालाब वाला उसके थ्रू आगे भी निकल जाएगा। हाँ, तो ये एक है जो कि स्ट्रक्चरल ये सब काम हो गया। स्ट्रक्चर बना के नॉन स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है कि ये हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, मैनेज कर रहे हैं साइक्लोन को, ताकि हमको कम हार्म हो, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कर सकते हैं ना। कोस्टल जोन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कोस्टल एरिया को कैसे करें, वहाँ पे क्या चीज लगाएं, पेड़ पौधा वगैरह कुछ ऐसा चीज, या कैसे इसको मैनेज करना है यहाँ पे, तो ये सब देखना है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट देखना है ना। उसको कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं हम, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह कुछ काम कर सकते हैं। तो ये सब मतलब कि नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाएगा, ठीक है ना इसको, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। कहते हैं ना कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस में तुम देखोगे ना, तुम सिग्निफिकेंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन का सिग्निफिकेंस, तो एग्जाम्पल बताते हैं। इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, पता है, उड़ीसा, बंगाल, ये सब रीजन में, बंगाली खाड़ी। अच्छा, टेम्परेट साइक्लोन, तो टेम्परेट पढ़ा रहा है ना। हाँ। इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन भी आता है, पता है, बताओ एग्जाम्पल। ठंडा के दिन में सुने होंगे कि पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हल्का सा राजस्थान के ऊपर वाले एरिया में बारिश होना लगता है ठंडा में, जो रबी क्रॉप्स के लिए बहुत हेल्दी होता है। होता है ना, वो तो वेस्टर्न। सुनो, ये जो है मेडिटेरेनियन, इस रीजन में साइक्लोन आएगा ना, इस में साइक्लोन आएगा ना, जो रीजन है उसके ऊपर में 35 डिग्री। हमारा 8 डिग्री से करीब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक लगता है हमारा फैला हुआ है शायद, अगर हम गलत नहीं है तो, इफ माई माइंड सर्व करेक्ट, अगर हमको लगता है कि 37 डिग्री 6 मिनट तक ये है, तो यहाँ पे हम बताए हैं कि 35 डिग्री से ऊपर रहेगा तो साइक्लोन आएगा। तो क्या होगा ना कि यहाँ से जो हमारा जो मेडिटेरेनियन में जो साइक्लोन आएगा, तो क्या करेगा ना, जब बहेगा ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये मेंडरिंग करता है, जैसे हमारा रोजवी बेस मेंडर करता है ना, उस तरह से साइक्लोन भी कभी कभी मेंडर करने लगता है। तो यहाँ से जो मेंडर करके जाएगा ना साइक्लोन वगैरह, इस तरफ बेस इसकी तरफ मूव करेगा ना, तो कुछ रेन यहाँ पे आ जाएगा। इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ वेस्ट रीजन है, यहाँ पे वर्षा आ जाएगा ना। तो यही तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ठंडा के दिन में हमारा जो वर्षा आता है, जो हमारा इस सब रीजन में, तो वही तो है हमारा साइक्लोन्स का ही तो थोड़ा इफेक्ट है। तो इसको आंसर राइटिंग में दे देंगे, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो ना। तो इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, इसका हमको रबी क्रॉप्स में बेनिफिट मिलता है। पहला, इसका जम्मू कश्मीर में हमको सैफरन के कल्टीवेशन में काम आता है ना। तीसरा कि राजस्थान तक हमारा जो बेस्ट हमारा साउथ वेस्ट मानसून है ना, पहुंच नहीं पाता है हमारा। तो ये क्या करता है, जब मानसून नहीं पहुंच पा रहा, तो उसका जो डिप्रेशन है वहाँ पे, जो रिवर चैनल्स वगैरह कुछ है, उसको धीरे धीरे ये फील करता है ये, ताकि उसको पानी को यूज कर सके बाद में। इसको ना ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी यूज करते हैं इस रीजन में। तो ये 4-5 पॉइंट हमको आ जाएगा यहाँ से, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये आ जाएगा ना। तो हो गया दोस्तों आज का टॉपिक। एक्चुअली मैं लिख के नहीं बनाया, क्योंकि लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना था। और हम लोग जो जीएस बनाते हैं उसमें लिख के बनाते हैं, इसमें पूरा समझना था, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप समझ जाइएगा तो लैंग्वेज आप खुद लिख दीजिएगा, ये मेन कंसेप्ट है। हमको आई होप कि आप लोग को सर को समझ में आ गया होगा, और आप लोग का कॉन्फिडेंस लग रहा होगा कि हाँ टेम्परेट साइक्लोन आप लोग को समझ में आ गया है। इस प्रकार से मैं एक वीडियो लाऊंगा जो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन या पूरा साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हाँ, हमेशा की तरह मेरा हौसला आप लोग जरूर बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। उसके बाद ये मटेरियल लाता हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर के डिस्कस करके करना, सब कुछ करना बहुत ही ये है दोस्तों। इसलिए मेरा हौसला बनाते रहिए, मैं आपका हौसला बनाता रहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।